नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एएसपी बायोलॉजी क्लास। साथियों, आज इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं एडिक्शन एंड डिपेंडेंसी के बारे में, ड्रग्स और अल्कोहल के। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एडिक्शन क्या होता है। एडिक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं कोई काम आपने एक बार किया, आपको अच्छा लगा, दूसरी बार किया, आपको फिर अच्छा लगा, तीसरी बार किया, फिर अच्छा लगा, चौथी बार किया, फिर अच्छा लगा, और इसी इसी तरीके से धीरे धीरे करते करते वो चीज़ें क्या हो गई, आपकी आदत बन गई। ठीक है, वो चीज़ें क्या हो गई, आपकी आदत बन गई, यानी कि आप उस काम को करने के लिए आदी हो गए, एडिक्ट हो गए। ठीक। और कुछ समय ऐसा आता है कि अगर वो चीज़ आपको ना मिले, ठीक है, वो चीज़ आपको ना मिले, तो आपके मन में, आपके शरीर में बेचैनी सी होने लगती है। ठीक है, और जब उस काम के लिए आपको बेचैनी सी होने लगे, तो इसका मतलब हो गया कि आप उसी काम के ऊपर, उसी के ऊपर क्या हो गया, डिपेंड हो चुके हैं। तो ये होती है डिपेंडेंसी। दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे किसी इंसान को अगर हम बात करते हैं, जैसे एक इंसान हो गया, ठीक है, ये एक इंसान हो गया, ठीक, और इस इंसान को क्या है, कोई पसंद है, ये कोई पसंद है, ठीक है, एक इंसान ए है और उस इंसान को इंसान बी क्या है, पसंद है। अब इसकी बात करते हैं, तो इंसान ए क्या करता है, इंसान बी को हमेशा देखता है, हमेशा उससे मिलता है, यानी कि इंसान ए को इंसान बी की आदत लग चुकी है। ठीक है, अब जिस दिन इंसान ए क्या कर रहा है, इसको नहीं दे पा रहा है, बी वाले को नहीं देख पा रहा है, बी वाले से नहीं मिल पा रहा है, तो उसको बेचैनी सी होने लगी, घबराहट सी होने लगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब बेचैनी और घबराहट होने लगी, यानी कि इंसान ए जो है वो इंसान बी का आदी हो गया है, इंसान बी के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर हो गया है, इसके अलावा इसको कोई नहीं चाहिए, कोई अच्छा नहीं लगता है, इसको हम कहते हैं डिपेंडेंसी। आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए आगे की लाइन्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइन की बात करूँगा आज के इस क्लास में, जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। चलिए पहले अगर हम बात करते हैं कि एडिक्शन होता क्या है, तो एडिक्शन क्या होता है, फिजियो साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होता है, यानी कि ये आपके ब्रेन से सीधा कनेक्ट होता है। ठीक है, और ये कुछ इफेक्ट दिखाता है, जैसे हम बात करते हैं यूफोरिया, यानी कि सुखद एहसास दिलाता है कुछ समय के लिए। ठीक है, एंड कुछ टेम्प्रेरी समय के लिए क्या करता है, ये आपको बहुत अच्छा महसूस करवाता है, चाहे वो ड्रग्स हो चाहे वो अल्कोहल है, इसको पीने के बाद कभी कभी क्या होता है, कुछ समय के लिए अच्छा लगता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कोई मजदूर है, ठीक है, कोई क्या है, वर्कर है, कौन सा वर्कर, जो लेबर है, लेबराना करता है ना, अब उसके बॉडी में क्या होता है, पूरा पेन होता है, बहुत दर्द होता है। वो उनसे अगर पूछा जाए तो आप शराब क्यों पीते हो, तो वो कहेंगे शरीर की थकान को मिटाने के लिए। ठीक है, तो वास्तव में वो शरीर की थकान नहीं मिटती है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि हमारे शरीर की थकान मिट जाएगी, तो इसलिए वो क्या करते हैं, अल्कोहल पी लेते हैं, और धीरे धीरे क्या करते हैं, वो उसके आदी बन जाते हैं, उसके दीवाने बन जाते हैं, या उसके ऊपर निर्भर हो जाते हैं कि अगर उनको अल्कोहल नहीं मिलेगा तो क्या होगा, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। या अगर हम बात करते हैं, हमने एक दो लोगों को ऐसे भी देखा है जो लगता है कि अगर वो शराब नहीं पाएंगे तो मर जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि वो शराब के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड हो चुके हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं आगे, तो यहाँ पर क्या होता है, इसका डेफिनेशन बात करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, एडिक्शन इज अ फिजियोलॉजिकल attachment to certain effect such as euphoria and temporary feeling of well-being associated with drugs and alcohol। यानी कि अगर हम बात करते हैं, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि व्हाट इज एडिक्शन, तो एडिक्शन का डेफिनेशन क्या लिखोगे, एडिक्शन इज अ फिजियोलॉजिकल, यानी कि आपके मनोवैज्ञानिक अटैचमेंट होता है, जो कुछ इफेक्ट दिखाता है, सच इज यूफोबिया, से यूफोबिया सुखद एहसास दिखाता है कुछ समय के लिए, एंड टेम्पोररी फीलिंग ऑफ वेल बींग, ठीक है, एसोसिएटेड विद ड्रग्स एंड अल्कोहल। और क्या होता है, ड्रग्स और अल्कोहल के साथ उस इंसान का कुछ टेम्प्रोरी समय के लिए कुछ चीज़ें फील हो जाती है। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दिस ड्राइव पीपुल टू टेक देम इवन व्हेन दीज आर नॉट नीडेड। अगर अगर हम बात करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग तब पर भी करते हैं जब उनको जरूरत नहीं होती, और इवन व्हेन देयर यूज बिकेम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, लेकिन वो जानते भी हैं कि इसका उपयोग हमारे लिए क्या होगा, डिस्ट्रैक्टिव होगा, इसके लिए दुष्परिणामी होगा, फिर भी क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर भी क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, तो क्या कहलाएगा, ये आपका डिपेंडेंसी कहलाएगा। विथ रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग टू टॉलरेंस लेवल ऑफ द
रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर बॉडी इंक्रीज, ठीक है। जब ये टॉलरेंट लेवल में बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने लगते हैं तो इसकी जो रिसेप्टर्स होती है ड्रग्स और अल्कोहल की हमारी बॉडी में, वो इंक्रीज होने लगती है। कॉन्सिक्वेंटली द रिसेप्टर्स, यानी कि जो रिसेप्टर होती है, रिस्पॉन्ड करती है ओनली हाई डोज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल, लीडिंग टू ग्रेटर इनटेक एंड एडिक्शन, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करते हैं, मान लेते हैं किसी इंसान के अंदर क्या है, ये क्या है, ड्रग्स और अल्कोहल का रिसेप्टर, ठीक है। ये ड्रग्स और अल्कोहल का रिसेप्टर है। अब यहाँ से ड्रग्स और अल्कोहल आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, दो आ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैमाने में आ रहा है। तो रिसेप्टर क्या है, दो है। तो अब धीरे धीरे क्या होता है, रिसेप्टर जो होता है ड्रग्स अल्कोहल का, क्या होता है, रिसेप्टर बढ़ने लगता है। इस तरीके से क्या होता है, जो इसका ग्राही होता है, इसका रिसेप्टर होता है, वो रिसेप्टर बढ़ने लगता है। जब रिसेप्टर बढ़ने लगेगा तो इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ने लगेगी। तो कोई भी इंसान जो होता है वो पहली बार ड्रग्स या अल्कोहल का यूज करता है तो बहुत कम मात्रा में करता है, और धीरे धीरे क्या होता है, उसकी डोज जो होती है वो बढ़ती चली जाती है, और एक समय आता है कि डोज बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। हाउ एवर इट शुड बी क्लियरली बॉर्न इन माइंड। जबकि अगर हम बात करते हैं तो ये जो चीज़ें होती हैं ड्रग्स या अल्कोहल की एडिक्शन की, वो माइंड में उत्पन्न होती है। डैट यूज ऑफ दीज ड्रग्स इवन वंस, जब इस ड्रग्स का, इस अल्कोहल का एक बार उपयोग कर लिया जाता है तब, कैन बी फोर रिटर्न, ठीक है, टू एडिक्शन, और धीरे धीरे क्या होता है, ये आदत बन जाती है, ठीक है। दस द एडिक्टिव पोटेंशियल ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल पुल द यूजर इनटू द विस्कस सर्कल लीडिंग टू दियर रेगुलर यूज। और जो एडिक्शन होता है वो धीरे धीरे क्या करता है, ड्रग्स और अल्कोहल का, वो धीरे धीरे इंसान को खींच लेता है अपने अंदर, अपने गोलार्ध में खींच लेता है, और इंसान क्या करता है, उसका धीरे धीरे हमेशा की तरह हमेशा यूज करने लगता है, रेगुलर यूज करने लगता है। जब किसी चीज़ का रेगुलर यूज करते हो ड्रग्स और अल्कोहल का, वो तो क्या कहलाएगा, एब्यूज़ के अंदर आएगा। तो अगर पूछ लेता है व्हाट इज ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज़, तो कह देना रेगुलर यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल्स, ठीक है, विदाउट एनी पर्पज, कॉल्ड एब्यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बात करते हैं, leading to their regular use, जिसको कहते हैं abuse, from which he and she may not be able to get out, और जिसके बाद क्या होता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, और उससे वो बाहर नहीं आ पाता है। इन द absence ऑफ मैनी गाइडियंस, बहुत सारे गाइडियंस के absence में, और काउंसलिंग के absence में, द पर्सन गेट एडिक्ट टू बिकेम द डिपेंडेंस ऑन दियर यूज। यानी कि अगर हम बात करते हैं, कोई बेहतरीन गाइडेंस नहीं मिला कि बेटा ये गलत चीज़ें हैं, इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए आपके हेल्थ के लिए क्या है, नुकसानदायक है, ये सारी चीज़ों के बारे में अगर कोई समझाने वाला, प्यार से कोई बताने वाला नहीं मिला, तो लड़का या लड़की क्या करते हैं, इसका उपयोग करते जाते हैं बहुत बड़े पैमाने में, और धीरे धीरे क्या होता है, ये उसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। जब इनको कोई प्रेशर मिलता है, स्ट्रेस मिलता है, तो ये तुरंत क्या करते हैं, इसके पास चले जाते हैं, इसका यूज कर लेते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो डिपेंड हो जाते हैं उसके यूज करने के लिए। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे की पैराग्राफ में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर डिपेंडेंसी के बारे में देखो, ऊपर जो लिखा हुआ था वो आपके एडिक्शन के बारे में लिखा हुआ था, और यहाँ पर डिपेंडेंसी की बात करते हैं। तो डिपेंडेंसी में अगर हम बात करते हैं, डिपेंडेंसी में क्या लिखा है कि डिपेंडेंसी इज द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मेन फास्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लेसमेंट विड्रॉल सिंड्रोम। यानी कि अगर हम बात करते हैं, जो डिपेंडेंसी होता है वो एक टेंडेंसी होती है बॉडी की, ठीक है, जो मैनिफेस्ट होती है, मैनिफेस्ट कैरेक्टरिस्टिक दिखाती है, और प्रेजेंट विड्रॉल सिंड्रोम होते हैं। यानी कि इसके क्या होते हैं, बहुत सारे अनविड्रॉल सिंड्रोम्स होते हैं जिससे बाहर नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग्स अल्कोहल इज एब्रुप्टली डिसकंटिन्यूड, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रेगुलर ड्रग्स या अल्कोहल का, हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ज़्यादा पैमाने पर उपयोग करते हैं, तो डिपेंडेंसी होने का चांस रहता है। दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एंग्जाइटी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं किसी इंसान को किसी भी चीज़ की डिपेंडेंसी कैसे होती है, हमने आपको बताया कि कोई इंसान ए है, ठीक है, उस इंसान ए को इंसान बी पसंद है, ठीक है, इंसान ए है, इस इंसान ए को क्या है, इंसान बी जो है वो पसंद है। तो इंसान बी जिस दिन इसको नहीं मिलता है तो इसका दिमाग कहता है कि कहाँ गई, कैसे कर रही होगी, कहाँ होगी, कैसी होगी, या कैसा होगा। तो इस दिमाग में क्या चलने लगता है, ये सारी बातें चलती रहती है।
और साथ ही साथ क्या होता है, कभी-कभी इतना ज़्यादा इंसान को आदत लग जाती है कि उसके बिना क्या होता है, उसके मन में बेचैनी होने लगती है। सेम क्या होता है, इसी तरीके से ड्रग्स में भी होता है। तो अगर हम डिपेंडेंसी की कैरेक्टर की बात करते हैं, तो डिपेंडेंसी के कैरेक्टर में बात करते हैं, तो यहाँ पर एंग्ज़ायटी होने लगती है, यानी कि व्याकुलता होने लगती है, सैडनेस होने लगती है, यानी कि वो माथा पकड़ के क्या करता है, बैठने लगता है, ठीक है? और इसकी माथा घूमने लगती है, व्हिच मे बी रिलाइव्ड व्हेन यूज़ ही रिज़्यूम अगेन। और इन सभी से उसको कब मिल रहा है आराम, जब ये वापस से ड्रग्स और अल्कोहल का यूज़ कर लेता है, तब इसको क्या होता है, वापस से इसको आराम मिल जाता है। इन सम केसेस, कुछ केसेस में विथड्रॉल सिम्पटम, ठीक है, जो विथड्रॉल सिम्पटम होते हैं, कैन सेवरल एंड इवन लाइफ ट्रीटिंग एंड द पर्सन में नीड द मेडिकल सुपरवाइजर। और कभी-कभी क्या होता है, विथड्रॉल सिम्पटम जो इसका इतना ज़्यादा हो जाता है कि इंसान को ड्रग्स देने से भी आराम नहीं मिलता है, तो उसको डॉक्टर दिखाना पड़ सकता है या मेडिकल का सुपरविजन लेना पड़ सकता है। डिपेंडेंसी लीड टू द पेशेंट टू इग्नोर ऑल सोशल नॉर्म्स। जो डिपेंडेंसी होता है, वो इंसान के अंदर सारी चीज़ों को ख़त्म कर देता है। समाज में कौन क्या कहेगा, कैसे कहेगा, इससे भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन द ऑर्डर टू गेट सफिशिएंट फाउंड टू सैटिस्फाइड हिज हर नीड्स। बस उनको यही चाहिए कि हम संतुष्ट हैं, वह संतुष्ट है, बस उनको यही चाहिए। दिस रिजल्ट इन मैनी सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। और ये रिजल्ट क्या होती है, बहुत सारी सोसाइटी में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो आई होप आप डिपेंडेंसी और एडिक्शन के बारे में अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो आपको अगर हम बताते हैं फिर से वापस से, तो डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है भैया, डिपेंडेंसी में जब इंसान को कोई चीज़ नहीं मिलती है, तो उसको एंग्जायटी होने लगते हैं, सैडनेस होने लगते हैं, ठीक है? उसके मन में चलने लगता है, ठीक? और उनको क्या होता है, केवल हम संतुष्ट रहें, हमारी नीड पूरा हो जाए, दूसरे से हमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? आगे चलते हैं, इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। अगर हम ड्रग्स और अल्कोहल का गलत यूज़ करते हैं या बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं, तो क्या प्रभाव पड़ता है हमारे बॉडी के ऊपर, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, द इमीडिएट डिज़र्व इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ आर मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ रिकलेस बिहेवियर। अगर हम बात करते हैं, जो ड्रग्स और अल्कोहल होता है, उसका अगर हम बात करते हैं, जो यूज़ होता है बहुत ज़्यादा या रेगुलर पैमाने पर जो यूज़ होता है, अब्यूज़ होता है, उसका जो होता है रिज़ल्ट बहुत बुरा होता है। इंसान को किसी से कोई मतलब इंसान की जो बिहेवियर होती है, वो धीरे-धीरे चेंज होने जाती है। वैंडलिज़्म हो जाते हैं, विलेंस हो जाते हैं, ठीक है? आगे बात करते हैं, एक्सेसिव डोज़ ऑफ ड्रग्स में लीड टू द कोमा। ठीक है? ड्रग्स की बहुत ज़्यादा जो यूज़ होती है, वो इंसान को कोमा में लेकर चली जाती है, या अगर हम बात करते हैं, इस इंसान की डेथ हो सकती है ड्यू टू द रेस्पिरेटरी फेलियर। यानी कि अगर हम बात करते हैं, एक्सेसिव ड्रग्स यूज़ करने से इंसान क्या होता है, कोमा में चला जाता है, ठीक है? डेथ हो जाती है। अब डेथ कैसे होती है? देखो भाई, अगर हम बात करते हैं, तो एक्सेस मात्रा में ड्रग्स का यूज़ करने वाले के लिए क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ होता है, यानी कि सांस लेने की समस्या होने लगती है, जिस वजह से इंसान क्या हो सकता है, मर सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर लिखा हुआ कि ड्रग्स एक्सेस यूज़ ऑफ ड्रग्स लीड टू द कोमा एंड डेथ ड्यू टू द फेलियर ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है? या रेस्पिरेटरी फेलियर के द्वारा क्या हो सकता है, वो कोमा में जा सकता है, मर सकता है। या फिर कभी-कभी क्या होता है, हार्ट फेलियर हो जाता है, यानी कि हार्ट अटैक हो जाता है, सेरिब्रल हैमरेज हो जाता है, यानी कि मस्तिष्क में प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी ब्रेन फट जाती है, ठीक है? इस वजह से क्या होता है, इंसान मर जाता है। ए कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स और देयर इनटेक अलोंग विद अल्कोहल जनरली रिजल्ट टू द ओवरडोजिंग। अगर हम बात करते हैं समान पर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ड्रग्स और अल्कोहल का दोनों साथ में यूज करते हैं, और इस वजह से क्या होता है, उनके बॉडी में ओवरडोजिंग हो जाती है। और ओवरडोजिंग होने से क्या होता है भाई, जस्ट एक सेकेंड, ओवरडोजिंग एंड इवन डेथ, जिस वजह से क्या होता है, उनका मौत हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब अगर हम बात करते हैं, इसका उपयोग ज़्यादातर लोग करते कौन है, इसको भी जान लीजिए, ठीक है? The most common warning signs of drugs and alcohol abuses among youth include drop and epidemic profession, unexplained absence of school, college, lack investment and personal hygiene, withdrawal, isolation, ठीक है, डिप्रेशन, फाइटिस, ठीक है, एग्रेसिव एंड रियलेबलिस बिहेवियर, ठीक है। अगर हम कुल मिलाकर करते हैं, तो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, जो ड्रग्स और अल्कोहल का यूज कर रहे हैं आज के यूथ,
आज के यूथ वही यूज़ कर रहे हैं ड्रग्स और अल्कोहल का, जो डिप्रेशन में जा रहे हैं। उनको लगता है कि ड्रग्स और अल्कोहल का यूज़ करने से डिप्रेशन जाने से बच जाएँगे। जो पर्सनल हाइजीन नहीं रख पा रहे हैं या इनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, तो वो ड्रग्स और अल्कोहल का यूज़ कर लेते हैं और उनको लगता है कि वो सब सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी, जो कि गलत होती है। अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले, तो वो इन सारी चीज़ों का उपयोग नहीं करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं आगे की पॉइंट पे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दे में इवन बी सम फॉर रीचिंग इम्प्लीकेशंस ऑफ ड्रग्स अल्कोहल अब्यूज़। यानी कि अगर हम बात करते हैं, कुछ जो होते हैं वो ड्रग्स और अल्कोहल के एब्यूज़ेस के पास पहुंच जाते हैं। इफ़ एन एम्बेसडर इज अनेबल टू गेट मनी टू बाई ड्रग्स, अगर वे क्या करते हैं, ड्रग्स को खरीदने के लिए पैसा अगर वो नहीं पा पाते हैं, अल्कोहल को खरीदने के लिए वो पैसा नहीं पा पाते हैं, ही एंड सी मे रिटर्न टू सिटलिंग, और वो क्या करते हैं, वापस लौट आते हैं, बैठ जाते हैं। ठीक है, और द एडवर्स इफेक्ट आर जस्ट नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द पर्सन हु इज यूजिंग ड्रग्स और अल्कोहल। यानी कि जो एडवर्स रिसर्च होते हैं, एडवर्स जो इसके जो भी प्रभाव होते हैं वो क्या होते हैं, एडवर्स विपरीत रूप से उसका वापस दिखाई दे देता है एट टाइम। ठीक है, एक समय अ ड्रग अल्कोहल एडिक्ट बिकेम बी कॉज द मेंटल एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। यानी कि अगर हम बात करते हैं, जो ड्रग्स और अल्कोहल का जो यूज़ होता है, अगर उसकी एक्सेस यूज़ किया जा सकता है, तो इंसान मेंटली और फाइनेंशियली क्या हो सकता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है टू हीज हर इंटायर फैमिली एंड फ्रेंड, और उसके इंटायर फैमिली और फ्रेंड भी क्या हो सकते हैं, समस्या में आ सकते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को भी अच्छे तरीके से समझ पा होंगे। चलिए अगले पैराग्राफ की बात करते हैं। तो अगले पैराग्राफ में क्या है, तो यहाँ पर बताया गया है दोज हु टेक ड्रग। ठीक है, जो दोज हु टेक ड्रग्स, जो ड्रग्स का उपयोग करता है इंटरवेंशनली, यानी कि अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट इंजेक्शन इनटू द वेन्स यूजिंग द निडल एंड सिरिंज। यानी कि अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आपने टीवी में देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ड्रग्स का डायरेक्ट क्या करते हैं, सुई के द्वारा क्या करते हैं, अपने हाथों में लगवा लेते हैं, अपने हाथों में लगा लेते हैं। तो इसको अगर हम बात करते हैं, तो ड्रग्स जो होता है वो डायरेक्ट आपके नसों में लग जाता है, वेंस में लग जाता है, आर मच मोर लाइकली टू एक्वायर सीरियस इन्फेक्शन लाइक एड्स, हेपेटाइटिस बी। यानी कि अगर हम बात करते हैं ड्रग्स, ठीक है, एक ही इंजेक्शन से क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ड्रग्स दिया जाता है, तो इससे क्या हो सकता है, उस इंसान को एड्स भी हो सकता है, हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है। दोनों क्या होते हैं, भयानक डिजीज होते हैं। द वायरसेस, यानी कि वायरस विच आर रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार होते हैं फॉर दिस डिसीज, इस डिसीज के लिए, आर ट्रांसफर फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय शेयरिंग आप इन्फेक्टेड निडल और सिरिंज। ठीक है, इन्फेक्टेड निडल या सिरिंज का यूज करने से क्या होता है, जो वायरस हेपेटाइटिस बी को काज करते हैं, एड्स को काज करते हैं, वो ट्रांसफर हो सकते हैं। बोथ एड्स एंड हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शंस आर क्रॉनिक इन्फेक्शन, दोनों ही क्या होते हैं, भयानक इन्फेक्शन होते हैं, एंड अल्टीमेटली फेटल। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, अल्टीमेटली फेटल, यानी कि बहुत ही ज़्यादा घातक होते हैं, और उसके बाद अंत में क्या होता है, इंसान की मौत हो जाती है। बोथ कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट और इन्फेक्टेड ब्लड। और ये जो एड्स होते हैं या हेपेटाइटिस बी होते हैं, दोनों क्या होते हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा, यानी कि शारीरिक संबंध बनाते समय जब आपके बॉडी का फ्लूइड मिलता है तब वो ट्रांसफर होते हैं। या फिर अगर हम बात करते हैं, जो किसी इंसान का इन्फेक्टेड ब्लड है वो सिरिंज के सहायता से दूसरे में जाता है, तब ये फैल जाते हैं। यानी कि कुल मिला करके अगर आपके बॉडी की फ्लूइड, ठीक है, बॉडी की फ्लूइड ट्रांसफर होती है, तो बॉडी के फ्लूइड के साथ ही क्या होते हैं, ये कॉन्टेक्ट में आने से ही ये डिजीज क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं। आगे बात करते हैं द यूज़ ऑफ अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल का यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द एडोलसेंस में आल्सो हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट। ठीक है, एडोलसेंस के समय अगर हम बात करते हैं, अल्कोहल का यूज करते हैं, तो ये क्या होता है, बहुत लंबे समय तक प्रभावी होता है। इट कुड लीड टू द हैवी ड्रिंकिंग इन एडल्टहुड। और ये एडल्टहुड में क्या होता है, यानी कि जब ये बहुत बड़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं, ये बहुत बड़े पैमाने पर इसका उपयोग करने लगते हैं, बॉटल के बॉटल गटक जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं द क्रॉनिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल डैमेज नर्वस सिस्टम। अगर हम बात करते हैं, ड्रग्स और अल्कोहल का बहुत बड़े पैमाने पर अगर उपयोग किया जाने लगा, तो ये क्या करेंगे, हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देंगे, एंड लीवर कैंसर, ठीक है, सॉरी, और हमारे क्या करते हैं, लीवर को भी क्या करते हैं, खराब कर देते हैं। ठीक है,
जिसको कहते हैं कोरहेसिस। द यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान ड्रग्स और एल्कोहल का जो यूज होता है, इज आल्सो नो द एडवर्सली अफेक्ट बाय द फीटस। और अगर हम बताते हैं आपको, तो किसी भी औरत की बात करते हैं, वो औरत प्रेग्नेंट है और फिर भी क्या करते हैं, ड्रग्स और एल्कोहल का यूज़ करती है, तो इसका जो इफेक्ट पड़ता है वो डायरेक्ट फीटस यानी कि बच्चे के पेट में पड़ रहे बच्चे के ऊपर पड़ता है। अनदर मिसयूज, दूसरे मिसयूज की बात करते हैं आप, ड्रग्स इज वॉट सर्टेन स्पोर्ट मैन्स, जो स्पोर्ट मैन्स होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, जो खेल खेलते हैं, जैसे क्रिकेट खेलते हैं या फिर वॉलीबॉल फुटबॉल खेलते हैं या रेस में दौड़ने वाले हैं, वो क्या करते हैं, इसका भी क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, मिसयूज करते हैं, डू टू एनहेंस देयर परफॉर्मेंस, अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। दे, ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं यूज नार्कोटिक एनालिटिक्स, यानी कि अगर हम बात करते हैं ये ड्रग्स होता है, जैसे नार्कोटिक्स हो गया, ठीक है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हो गए, ठीक है, बहुत सारे ड्रग्स का क्या करते हैं, ये इसको यूज करते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं उसका यूज करते हैं इन स्पोर्ट टू इंक्रीज द मसल स्ट्रेंथ एंड बल्क एंड प्रमोट द एग्रेसिवनेस एंड द रिजल्ट इंक्रीज द एथलेटिक परफॉर्मेंस, ठीक है। जो एथलेटिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, ड्रग्स का यूज कर लेते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स का उपयोग कर लेते हैं, जिससे क्या होती है, उनकी जो मसल्स की परफॉर्मेंस होती है वो इंक्रीज होती है, और इसके बाद क्या करते हैं, वो अपने गेम को जीत जाते हैं, अपने गेम में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं। द साइड इफेक्ट ऑफ दिस, द साइड इफेक्ट टू द यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, ठीक है, जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं इन फीमेल में बात करते हैं, तो इंड्यूस द, क्या करते हैं, फीचर ऑफ द मेल्स, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक फीमेल के अंदर मेल के कैरेक्टर को डेवलप करना शुरू कर देते हैं, यानी कि जो आपके एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं ना, वो कोई फीमेल क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर एनाबॉलिक स्टेरॉइड का यूज करती है, तो वो फीमेल के अंदर क्या होता है, मेल के कैरेक्टर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इंक्रीज द एग्रेसिवनेस, उसके अंदर क्या होता है, एग्रेसिवनेस इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, मूड स्विंग, ठीक है, डिप्रेशन, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल, मतलब अगर हम बात करते हैं कुल मिला करके जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड होते हैं ना, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज करने से फीमेल के अंदर क्या होता है, मेल के कैरेक्टर आने लगते हैं, और बहुत सारे प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं उनमें एबनॉर्मल पीरियड्स होने लगते हैं, एक्सेस हेयर, ठीक है, ग्रोथ होने लगती है, यानी कि बॉडी के ऊपर, फेस पर, आपके बॉडी के सरफेस पर, ठीक है, बाल उगने लगते हैं, ठीक है, इनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस, ठीक है, और जो क्लिटोरिस होता है वो अपेक्षा के साइज का होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है, डिपेंडिंग आप डीपनिंग ऑफ वॉइस, जो आवाज़ होती है उसमें गहराई आना शुरू हो जाती है। आगे अगर हम बात करते हैं तो कुल मिला करके जो आपके एनाबॉलिक स्टेरॉइड होते हैं वो सीधे सीधे एक फीमेल को मेल बनाने का काम करती है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं मेल, तो मेल की बात करते हैं, इट इंक्लूड द एंक, ठीक है, मेल में क्या करता है, एंक को इंक्लूड करता है, इंक्रीज द एग्रेसिवनेस, उनमें गुस्सा, मूड स्विंग, ठीक है, डिप्रेशन, ठीक है, रिड्यूस द साइज ऑफ टेस्टिस, ये टेस्टिस की साइज को क्या करता है, छोटा करने का काम करने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्पर्म प्रोडक्शन को भी कम करने लगता है, पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लीवर डायस्फंक्शन, यानी कि आपके लीवर और किडनी जो होती है वो भी क्या होती है, धीरे धीरे काम करना कम कर देती है। ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, यानी कि उसके अंदर जो स्तन ग्रंथियाँ होती है वो बढ़ने लगती है, यानी कि फीमेल की तरफ ब्रेस्ट डेवलप होने लगते हैं, ठीक है। बहुत सारी कैरेक्टर क्या होती है यहाँ पर अलग अलग दिखाई देते हैं। दीज इफेक्ट्स में बी परमानेंट विथ प्रोलॉन्ग्ड यूज़, अगर हम इसका ड्रग्स का बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग कर लेते हैं, तो जो भी करेक्टर हमने यहाँ पर ऊपर बताया है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट का, स्पर्म की कम प्रोडक्शन का, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, परमानेंट हो जाती है। इन द एडोलसेंस मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल की बात करते हैं, सेवरल फेशियल, ठीक है, एंड बॉडीज का एंड प्रीमेच्योर clores of growth center of the long bones may result in the स्टर्ड गुण, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो इसका उपयोग करने से बहुत सारे दुष्प्रभाव भी होते हैं, ठीक है। तुरंत उस दौरान क्या होता है, आपको फ़ायदा तो मिल जाएगा, आप गेम में अच्छा कर पाओगे, लेकिन बाद में क्या करेंगे, इसके दुष्परिणाम मिलेंगे। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। आगे अगर हम बात करते हैं तो आपका लास्ट पॉइंट चलता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ठीक है, ड्रग्स का प्रिवेंशन कैसे करेंगे और कंट्रोल कैसे करेंगे, इसके बारे में हम जान लेते हैं। बात करते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करते हैं तो कैसे हम किसी चीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे उसके बारे में जानते हैं,
चलिए बात करते हैं द एज, ओल्ड एज, ठीक है। आप प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो उपचार होता है, उपचार से ज़्यादा अच्छा होता है किसी चीज़ का बचाव, ठीक है। होल्ड ट्रू हियर आल्सो, ठीक है, जो यहाँ पर वास्तविकता में बताया जाएगा। इट इज़ आल्सो ट्रू, ये वास्तव में सही है, ठीक है, ये भी सही है। दैट हैबिट सच एज स्मोकिंग, टेकिंग ड्रग्स और अल्कोहल आर मोर लाइकली टू बी द टेकन अप एट यंग एज, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सत्य है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा स्मोकिंग, अल्कोहल या ड्रग्स का यूज हो रहा है वो नौजवानों के द्वारा किया जा रहा है, युवकों के द्वारा किया जाता है। मोर ड्यूरिंग द एडोलसेंस, जो ज़्यादा एडोलसेंस में नहीं गए हैं उनके द्वारा ही इसका यूज किया जा रहा है। हैंस इट इज़ बेस्ड टू आइडेंटिफाई, इसका सही ज़रूरत हो, इसका सही होगा, अच्छा होगा कि इसका आइडेंटिफाई किया जाए, ठीक है। सिचुएशंस, अवस्था का, दैट में पुश द एडोल्समेंस टू द टूवर्ड्स यूज ड्रग एंड अल्कोहल, ठीक है, इसका पहचान किया जाए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों को, जो युवाओं को ड्रग्स और अल्कोहल के यूज करने पर मजबूर कर रहा है। एंड टेक द रीमेडिकल मेजर्स, ठीक है, और इसका क्या किया जाए, वापस से मेडिकल का मेजर्स किया जाए वेल इन टाइम, और सही समय पर। इन दिस रिगार्ड्स द पेरेंट्स एंड टीचर्स हैव स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसके समय में क्या होता है, इसके लिए क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उनकी बहुत बड़ी रोल होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए, ठीक है। पेरेंटिंग द कॉम्बाइंस विथ हाई लेवल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड कंसिस्टिंग डिसिप्लिन्स, ठीक है, इनको अच्छे चीज़ें से न्यूट्रिएंट्स देना चाहिए और इनका डिसिप्लिन जो होता है वो अच्छा रखना चाहिए। हैज़ बिन एसोसिएटेड विथ लॉर्ड रिस्क, ठीक है, जिससे क्या हो सकता है, जो रिस्क होता है वो कम होता है। आप सब्सटेंस जैसे अल्कोहल, ड्रग्स और टोबैको को यूज, अब्यूज या एक्सेस यूज करने की जो रिस्क होती है वो कम होती है, ठीक है। सम ऑफ द मेजर्स मेंटेन हियर वुड बी particularly useful for the prevention and control of drugs and alcohol abuse among the adolescents। adolescents से पहले क्या होता है, ड्रग्स और अल्कोहल के एब्यूज़ को कम करने के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं नीचे, जिसके बारे में हम जानते हैं। पहला है अवॉइड अनड्यू पीर प्रेशर, ठीक है, अनड्यू पीर प्रेशर यानी कि कुछ समय में क्या होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, तो उस चीज़ को कम किया जाए। इवन चाइल्ड हैज़ हिज हर ओन चॉइस, जब अगर हम बच्चों की बात करते हैं, उनकी खुद की चॉइस होती है, पर्सनालिटी होती है, विच शुड टू रिस्पेक्ट, उनकी जो पर्सनालिटी होती है, उनकी जो चॉइस होती है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। ए चाइल्ड शुड नॉट बी पुश्ड, ठीक है, अनड्यूली द परफॉर्मेंस बियॉन्ड हिज हर थ्रेशोल्ड लिमिट, ठीक है, और उसको उसके थ्रेशोल्ड, मतलब जब उसकी चॉइस की रिस्पेक्ट की जाएगी तो क्या करेंगे, अपने थ्रेशोल्ड लिमिट में नहीं जाएगा। बी द स्टडीज, स्पोर्ट और अदर एक्टिविटीज, यानी कि चाइल्ड की जो, अगर हम बात करते हैं चाइल्ड की जो भी चॉइस होती है, बच्चे की जो भी चॉइस होती है, उसकी चॉइस पर आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो पढ़ाई में अच्छा है तो उसमें आपको मदद करनी चाहिए, स्पोर्ट में अच्छा है तो स्पोर्ट में मदद करनी चाहिए, अगर वो दूसरे एक्टिविटी में अच्छा है तो उसको दूसरे एक्टिविटी में हेल्प करनी चाहिए। आगे बात करते हैं एजुकेशन, यानी कि शिक्षा की बात करते हैं। जब किसी इंसान को एकदम अच्छे से शिक्षित बना दिया जाएगा तो वो अल्कोहल और ड्रग्स का यूज नहीं करेगा। तो एजुकेशन एंड काउंसलिंग हिम हर टू फेस प्रॉब्लम, ठीक है, जो एजुकेशन होती है वो क्या करती है, किसी भी इंसान को क्या करती है, समस्या से लड़ने के लिए मजबूत बना लेती है। आपको पता है कि नहीं, जैसे आपको भी पढ़ा दिया जाए, अच्छे से समझा दिया जाए तो आप समस्या से लड़ पाओगे, ठीक है, ठीक है, और उसका क्या करोगे, अल्कोहल और ड्रग्स का यूज नहीं करोगे। आगे बात करते हैं सीकिंग हेल्प फ्रॉम द पेरेंट एंड पीस, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो क्या करना चाहिए, जो पेरेंट होते हैं, हेल्प फ्रॉम पेरेंट एंड पीर शुड बी द सॉट इमीडिएटली सो दैट दे कैन गाइड अप्रोप्रिएटली, हेल्प मैनी इवन सॉट फ्रॉम क्लोज एंड ट्रस्टेड फ्रेंड, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो इनको ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूरत पड़ने पर इनकी हेल्प करनी चाहिए, इनको इनकी समस्याओं को समाधान करना चाहिए, जिससे इनको एंग्जाइटी या गिल्टी ना हो, ठीक है। लुकिंग फॉर डेंजर साइंस,
इन्हें डेंजर साइंस को दिखाना चाहिए, समझाना चाहिए, ठीक है? पेरेंट्स जो होते हैं इनको पेरेंट्स को और टीचर्स को इनको अलर्ट करके रखना चाहिए। इनकी ज़रूरतों को इनकी ज़रूरतों को पूरा करते रहना चाहिए। यानी कि अगर ज़रूरत अच्छे हैं तो इनकी ज़रूरत को पूरा करना चाहिए। अगर ज़रूरत गलत है तो उससे क्या नुकसान होगा इनको बताना चाहिए, ठीक है? और पेरेंट और टीचर जो होते हैं उनको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, ठीक है? इनके डेंजर साइन को देखते हुए, इनके डेंजर साइन की निगरानी करते हुए, ठीक है? आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ है, अगले पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिसिन हेल्प, ठीक है? यहाँ पर प्रोफेशनल और मेडिसिनल हेल्प लेना चाहिए अगर ये ड्रग्स और अल्कोहल के आदी बन जाते हैं तब। ए लॉट ऑफ हेल्प इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ हाइली क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट, ठीक है? अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे हाईली क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट हैं जो बच्चों को डिप्रेशन से जो उनकी बातों को समझते हैं, उनके चीज़ों की उनकी समस्या का समाधान करते हैं, तो उनके साथ भी कंसल्ट करना चाहिए, उनके साथ भी मिलना चाहिए। और बहुत सारे दवाइयाँ हैं मार्केट में जिसका यूज़ करने से जो ड्रग्स और अल्कोहल होते हैं उनका यूज़ छोड़ दिया जाता है। तो आई होप जो भी चीज़ें आज की इस क्लास में मैंने आपको बताया है वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ।